प्रॉब्लम बलात्कार नहीं है। जी हाँ। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। आज मेरे वीडियो का टॉपिक सिनेमा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिनेमा का इसके साथ डायरेक्ट नाता शायद जरूर है। आज मैं हाल ही में हुए बेहद ही दर्दनाक और दरिंदगी से भरी घटना पर बात करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले तक इस घटना पर बात करना मैं उचित नहीं समझ रहा था। अपने थॉट्स में कॉन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहा था। बल्कि सिर्फ ये घटना ही नहीं, लेकिन मैं समझता था कि हर उस घटना पर बात करना अनफेयर है जिसे हमने फर्स्ट हैंड खुद या फिर एज अ फैमिली मेंबर पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यह घटना मुझे भी फर्स्ट हैंड अफेक्ट करती है, इसलिए क्योंकि मैं एक मर्द हूं। इस घटना के बाद वैसे ही जैसे कई सालों से होता आ रहा है, आज और भी ज्यादा ना चाहते हुए भी जब मैं अपने फीमेल पीयर्स या दोस्तों से मिलता हूं तो एक किस्म की फीलिंग आती है जैसे मैं उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन ओ करता हूं, क्योंकि आज मेरे ही जात वाले किसी मनुष्य ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया जिससे मर्द जात पर और भी गहरा कलंक लग गया है, और इसलिए इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। अब ये कहते हुए भी ये चीज भी समझना जरूरी है कि ये सिनेमा नहीं है, ये असल जिंदगी है, और इसलिए इसमें होने वाले हर अत्याचारों के बारे में बहुत ज्यादा भावुक हुए बिना हमें सेंसिटिविटी से इसके जड़ को समझना चाहिए। ये मुश्किल है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। मैंने कई सारे एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स को पोएट्री के द्वारा इस चीज पर बात करते सुना, और ये कमेंडेबल बात है शायद कि वो अपनी पॉपुलैरिटी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब कभी मैं इन घटनाओं पर उन्हें बात करता सुनता हूं तो एक किस्म की सेल्फ सर्विंग मोटिव नजर आती है, जैसे कि वो अपनी पोएट्री या कंटेंट बताने में ज्यादा रुचि रखते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम रेप की नहीं है, उससे ज्यादा गहरी है जो पोएट्री से सॉल्व नहीं हो पाएगी। पोएट्री या ड्रामेटिक स्पीच से ज्यादा इसे क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। जब भी कभी हमारे देश में बलात्कार या हत्याएं होती हैं तब हम सड़कों पर आ जाते हैं इन मर्दों का तिरस्कार करने और जस्टिस की मांग करने। प्रोटेस्ट सही लॉ एंड ऑर्डर को लाने के लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम समझें कि ऐसी भयानक सोच आती कहां से है जिससे ऐसी हैवानियत बाहर निकल कर आ जाती है। जब तक हम इन चीजों को एड्रेस नहीं कर लेते तब तक इसे मिटाया नहीं जा सकता, और तब तक ये प्रोटेस्ट बस उसी समय तक के लिए ही सीमित रह जाती हैं। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद फिर ऐसे अपराध दोहराए जाते हैं, और जब ये एक पैटर्न बन जाती है जो अब सैडली हिंदुस्तान में बन चुकी है, तो ये सोसाइटी के लिए जहरीली बन जाती है, क्योंकि अब औरतें मर्दों को जनरलाइज करने में मजबूर हो जाती हैं, जिससे मर्दों की तरफ उनकी हेट आसान बन जाती है। इसका हिस्सा अच्छे मर्द भी बन जाते हैं, और मैं समझता हूं जब ये होता है तब हम मर्द औरतों को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हमें जनरलाइज कर रही हैं, क्योंकि भले ही नॉट ऑल मैन का आर्गुमेंट वैलिड है, औरतों की फीलिंग्स भी वैलिड है। ये बेहद ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है दोनों जेंडर्स के लिए, जिस वजह से दोनों के बीच की रिफ्ट बढ़ती चली जाती है। तो अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना जरूरी है। मैं जब भी सोशल मीडिया पर इन पोस्ट पर कमेंट्स पढ़ता हूं तब एक चीज मैं नोटिस किए बिना नहीं रह पाता, वो ये कि महिलाओं पर जब ऐसे अत्याचार होते हैं तो उनके लिए स्टैंड लेने के बजाय हम मर्द काउंटर आर्गुमेंटेटिव बन जाते हैं। अब मैं ये डिनाई नहीं करता कि फॉल्स रेप केसेस और झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे देश में नहीं होते, लेकिन ये सही समय नहीं है इन चीजों को एज एन आर्गुमेंट इस्तेमाल करने का। हम मर्द ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आज किसी बेटी की जान हम में से किसी एक ने ली है, और बाकी सब छोड़कर इस पर सबसे पहले हम एम्पथाइज करें। प्रॉब्लम बलात्कार नहीं है। जी हाँ, बलात्कार एक बाय प्रोडक्ट है एक सोच की, एक बेहद ही खतरनाक बाय प्रोडक्ट जो सिर्फ स्ट्रिक्टर लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करने से नहीं मिटेगी। लॉ एंड ऑर्डर जिसके लिए ये प्रोटेस्ट किए जाते हैं, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, और ये जड़ से इस समस्या को नहीं मिटा सकती। अगर आप सोच रहे हैं कि बलात्कार सिर्फ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह से होती हैं, तो आप शायद गलत हैं। ये होने के सिर्फ 2 बड़े कारण हैं। लोग एक डिटेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब इस लड़की का शव मिला था तब इस लड़की की एक टांग पूरी तरह मुड़ी हुई मिली थी। हमारे देश में जितने भी बलात्कार होते हैं उनमें से कईयों में बाइट मार्क्स, फॉरेन ऑब्जेक्ट इंसर्शंस और तरह तरह के टॉर्चर रिपोर्ट किए जाते हैं। ऐसा क्या है जो ये हैवानियत से भरे मर्द ऐसी दरिंदगी करते हैं? जवाब है मिसोजिनी, या फिर इम्प्लिसिट मिसोजिनी। मिसोजिनी का मतलब है हेट्रेड ऑफ, अवर्जन टू और प्रेजुडिस अगेंस्ट विमेन। हेट्रेड का मतलब है नफरत करना। एवर्जन का मतलब है औरतों से रिपल्सिव यानी प्रतिकारक महसूस करना,
और प्रेजुडिस का मतलब है औरतों के बारे में प्री कंसीव्ड नोशन रखना, मतलब उनके बारे में अजम्पशंस करना। हेट्रेड, एवर्जन और प्रेजुडिस एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, लेकिन इन सारे रेप केसेस में कॉमन इन फीलिंग्स की वजह से डोमिनेंस असर्ट करने का भाव अपराधियों में आता है, जिस वजह से वो अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करते हैं। असर्शन ऑफ डोमिनेंस का कारण है मिसोजिनी। मिसोजिनी ये शब्द आज बज़वर्ड बन चुका है, जिसे बहुत ही लूजली इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसके मतलब का भार आज कम हो चुका है। लोग अक्सर पेट्रियार्की, सेक्सिज्म, मेल शॉविनिज्म इत्यादि को मिसोजिनी से कंफ्यूज करते हैं। इनके डिफरेंसेस के बीच की लाइन ब्लरी होना आम बात है, लेकिन इनके बीच डिफरेंसेस जरूर हैं। अब जब हम लोगों से मिलते हैं तब हमें यह हेट्रेड, अवर्जन या प्रेजुडिस शायद ब्लेटेंटली नजर ना आए। वो इसलिए क्योंकि ये इम्प्लिसिट मिसोजिनी हो सकती है। हम शायद ना जानते हुए भी मिसोजिनिस्टिक हो सकते हैं। ये बात मुझे तब स्ट्राइक हुई जब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे एक वीडियो पर इसे पॉइंट आउट किया, जिसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया, और मैंने अपने आप को कुछ हद तक खुद इस प्रॉब्लम का हिस्सा भी पाया। इम्प्लिसिट मिसोजिनी डीप रूटेड होती है, जो सरफेस लेवल पर नहीं दिखाई देती। ये हमारे घरों में या दफ्तरों में पनप रही होती है, जिसे हम साफ नहीं देख पाते। एग्जाम्पल के तौर पर औरतों को सिर्फ उनकी खूबसूरती पर जज करना और ना कि उनकी अचीवमेंट्स के लिए। उनके औरत होने की वजह से उनके ओपिनियंस को सीरियसली ना लेना, उनको स्टीरियोटाइप कर देना कि वो तो बस घर के काम के लिए ही फिट हैं, और लीडरशिप रोल्स को सिर्फ मैस्कुलिनिटी के साथ एसोसिएट करना, विमेन रिलेटेड जोक्स कहना जिसमें कोई लॉजिक नहीं होती। ये है ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें अपेरेंटली पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, और जो जानते तक नहीं कि ये मिसोजिनिस्टिक हो सकता है। ये मेंटालिटी सिर्फ पुअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से नहीं आती, बल्कि अच्छे खासे लोग जो एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है वो तक कर रहे हैं। तो हम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से क्या ही एक्सपेक्ट करें। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, दुनिया में सबसे ज्यादा, और फिर भी सेक्स के अराउंड टैबू। ये थोड़ी फनी बात नहीं लगती आपको? लड़की का प्योर होना, इसे हमारे देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसके नीड्स और उसके राइट्स सेकेंडरी आते हैं मर्दों के रिक्वायरमेंट्स से। जब भी कभी कोई औरत अपने ओपिनियंस को पुट फोर्थ करती है जिससे कुछ मर्द अग्री नहीं करते, तो इंटरनेट पर सबसे पहले ये मिसोजिनिस्टिक मर्द करते क्या हैं? वो उन्हें रेप थ्रेट्स देते हैं और उन्हें उनके घर की औरतों को लेकर धमकियां देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम औरत की पूरी इज्जत को उसकी योनि में रखते हैं और उसकी पूरी एग्जिस्टेंस उसी से बांध देते हैं, और इसी वजह से सेक्सुअल टॉपिक्स के अराउंड टैबू बन जाता है, जिस वजह से बचपन से बड़े होने तक औरत को लेकर अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस, अनअवेयरनेस और रिप्रेस्ड फीलिंग्स बढ़ते चले जाते हैं, जिससे सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और फिर एक दिन ये फूट जाता है। तो अब इन दोनों चीजों को कैसे मिटाया जाए? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ है एजुकेशन। सिर्फ घरों में ही नहीं, लेकिन स्कूल्स में इन चीजों के बारे में पढ़ाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा लकी नहीं होता अच्छे पेरेंट्स पाने में, तो उसकी एजुकेशन लिमिट हो जाती है स्कूलिंग तक ही। फॉर्मेटिव ईयर्स में ही जब बच्चे जेंडर्स में कोई फर्क ना करना सीख लें और सेक्स के बारे में ओपनली बात कर पाएं, तो मिसोजिनी और स्टिग्मा अराउंड सेक्स मिट जाएगा, और इनसे आने वाले बाय प्रोडक्ट्स जैसे रेप, विक्टिम ब्लेमिंग, सेक्सिज्म, शॉविनिज्म, पेट्रियार्की, ऑनर किलिंग, ये सारी चीजें भी मिट जाएंगी। अब ये तो ट्रेनिंग है यंगर जनरेशन्स में इन चीजों को मिटाने की, लेकिन प्रॉब्लम हम ओल्डर जनरेशन्स में है। उसका क्या करें? आज सिग्मा मेल के नाम पर सोशल मीडिया पर या असल जिंदगी में जो डिस्टेस्टफुल कमेंट्स किए जाते हैं, इनसे ना सिर्फ परहेज करें, लेकिन ऐसे कमेंट्स करने वाले लोगों को कॉल आउट और कंडेम भी करें। ऐसी रील्स को बढ़ावा ना दें जो रिमोटली भी अगली जेंडर को नीचा दिखाए, फिर वो जेंडर चाहे फीमेल हो या मेल। जब कोई औरतों को लेकर कैजुअली जोक करता है तो उसकी निंदा करें। मैं समझता हूँ जोक्स फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है, लेकिन ये सोसाइटी टू सोसाइटी भी डिपेंड करनी चाहिए कि इन पर कहाँ लाइन ड्रॉ करें। और जब बात आती है सिनेमा की, तो आंखों पर पर्दा ना करें। ये समझने की भूल ना करें कि सिनेमा से सोसाइटी अफेक्ट नहीं होती। सिनेमा सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मीडिया है हमारे देश में। सोसाइटी इससे बिल्कुल अफेक्ट होती है, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। आप शायद प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड से आते हो, तो आपके लिए ये फिल्में मायने ना रखती हो। आप बस इसे एक फिल्म की तरह देखकर भूल जाते हो। लेकिन हमारे देश में अभी भी ऐसे मर्द हैं जो अनकेटर्ड फीलिंग्स को लेकर समाज में घूम रहे हैं, जो सही और गलत में फर्क नहीं पहचानते। तो उन जैसे लोगों के लिए मिसोजिनी जस्टिफाइड ना हो और उनको अपने हरकतों के लिए वैलिडेशन ना मिले, उसके लिए ऐसी फिल्मों को और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट ना करें जो समझते हैं कि इन कंटेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां फर्क पड़ना होता है वहां ये बहुत इफेक्टिव बन जाती हैं।
पोर्नोग्राफी देखना छोड़ दें। ये मुश्किल है, लेकिन इसके कई सारे बेनिफिट्स इस मुश्किलात को आउटवे करती हैं। पोर्नोग्राफी हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा गंद भर देती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देती है, और सबसे बड़ी बात, औरतों की तरफ ये बेहद रिप्रेसिव होती है, जिस वजह से सेक्स और औरतों को सेक्स के लिए देखने का नजरिया गलत बन जाता है। ये मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है, आपका फोकस हटा देती है आपके गोल्स से। और सबसे जरूरी बात, औरतों को देवी का दर्जा ना दें। इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उन्हें बस अपनी ही तरह एक समान इंसान माने, तो अपने आप ये सारे बुरे एलिमेंट्स मिट जाएंगे।